हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉवल्स के बारे में, वॉवल्स की साउंड्स के बारे में। और वॉवल्स हम सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और ये 5 जो वॉवल होते हैं इनकी 5 से ज़्यादा साउंड होती हैं। हर वॉवल की 2-2 साउंड होती हैं और वो 2 साउंड क्या है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने जो फोनिक्स का वीडियो बनाया था उसमें इसके बारे में बताया था, लेकिन एक अलग से वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि जो ए, ई और यू की जो साउंड है वो एक जैसी लगती है, उसमें डिफरेंस क्या है और उनको हम कैसे बच्चों को सिखाते हुए अलग से बता सकते हैं ताकि बच्चों को ठीक से समझ में आ जाए। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बच्चों को वॉवल्स करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो लेटर नेम है ए, ई, आई, ओ, यू वो सिखा के ना छोड़ें, साथ ही साथ उसको जो लेटर साउंड है वो भी बोलें कि ये जो साउंड्स हैं ये भी वॉवल साउंड्स हैं, तो हमें इन पे भी ध्यान देना है। तो दोनों एक साथ कराएं। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही हम जो दूसरे ग्रामर रूल्स बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आर्टिकल जब बच्चे को सिखाते हैं कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, अगर ये साउंड्स अच्छे से समझ में आ गई हैं तो जो हम एक्सेप्शंस बताते हैं वहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा बच्चे के लिए समझना। जैसे कि हम जब सीखते थे ए और एन और हमें बोला जाता था कि ऑनर से पहले हम ए नहीं लगाएंगे एन लगाएंगे, तो थोड़ा समझ में नहीं आता था, याद करना पड़ता था कि ऑनर से पहले या आर से पहले हमें एन लगाना है। लेकिन अगर हम देखें कि ऑनर जो जब हम वर्ड बोलते हैं तो सबसे पहले साउंड किसकी आती है? ऑ। और ऑ क्या है? एक वॉवल साउंड है। वॉवल जो साउंड आ रही है तो उससे पहले हमें एन ही लगाना है। सो ये अलग से बच्चे को याद नहीं करने पड़ेंगे एक्सेप्शन, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो साउंड के हिसाब से ए और एन का यूज कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा रीजन है कि बाद में दूसरे जो रूल्स हैं वो आसान हो जाएंगे। इसलिए जब भी हम वॉवल सिखाते हैं तो हमें वॉवल्स की साउंड, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड दोनों एक साथ करवा देनी चाहिए। सो अब हम आते हैं कि जो वॉवल्स की जो लॉन्ग साउंड है वो क्या होती है। लॉन्ग साउंड कुछ नहीं, बस जो वॉवल लेटर है उनका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल ए की लॉन्ग साउंड ए, ई की लॉन्ग साउंड ई, आई की लॉन्ग साउंड आई, ओ की लॉन्ग साउंड ओ और यू की लॉन्ग साउंड यू। सो ये हो गई एक एक साउंड हर लेटर की। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट साउंड पे। शॉर्ट साउंड थोड़ी सी अलग रहती है, वो हमें सीखनी पड़ती है। सो अब हम इन 5 लेटर्स की जो शॉर्ट साउंड है वो देखते हैं। सो सबसे पहले जैसे लेटर है ए, और ए की जो शॉर्ट साउंड होगी वो होगी ए, एप्पल, ए। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं? मुंह खोल के बोल रहे हैं ए। उसके बाद है ई की जो शॉर्ट साउंड होगी वो होगी ए, एग, ए। सो इसमें हम मुंह नीचे की तरफ नहीं खोल रहे हैं, जैसे स्माइल करते हैं वैसे साइड में एग। उसके बाद है आई की बहुत इजी है ई, इग्लू, ई। उसके बाद है ओ की साउंड रहेगी ऑ। सो ओ की जो लॉन्ग साउंड है यानी कि जो लेटर का नाम है वो है ओ। नॉर्मली हम बोल रहे हैं ओ, लेकिन जब हम इसकी शॉर्ट साउंड बोलेंगे तो इस मुंह को थोड़ा सा ओ की शेप में करके बोलेंगे ऑ। उसके बाद है यू, और यू की जो साउंड होगी वो होगी अ, अम्ब्रेला, अ। सो इसमें हम सिर्फ मुंह खोल रहे हैं और अ की साउंड बोल रहे हैं। सो जो 3 साउंड हैं जिनमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो है ए, ए और अ। और इसके अलावा वाई सेमी वॉवल है, उसकी जो साउंड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बच्चों को सीखनी चाहिए। और अगर आप वॉवल्स के साथ ही वो सिखा रहे हैं देन इट्स ओके। अगर बच्चा यूकेजी में है यानी कि 5 साल से ऊपर है, 6 साल से ऊपर है, तो उस टाइम आप अगर वॉवल्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वॉवल सिखा रहे हैं, तो उस टाइम आप सेमी वॉवल भी सिखा सकते हैं। और सेमी वॉवल जो वाई है उसके लिए मैंने जो अलग से वीडियो बनाई हुई है वो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। सो आई होप कि जो वॉवल साउंड का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।